हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो मैं पहले दे चुकी हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन का पार्ट ऐसा है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में जो जो करेंगे उसका पहला कंसेप्ट आज मैं करवा रही हूँ, और हमारा पहला कंसेप्ट जो था वो था पालमपुर एंड ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन। पालमपुर गांव क्या है और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन कौन कौन सी चीजें हैं। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पालमपुर गांव की स्टोरी से। तो देखिए बेटा, स्टोरी की बात ये है कि स्टोरी मैंने इसलिए इसे बोला है क्योंकि ये एक सच में ही स्टोरी है। पालमपुर जैसा गांव कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक हाइपोथेटिकल गांव है, सोची समझी एक कहानी है, मतलब सिर्फ एक अज्यूम करके कहानी बनाई गई है। पूरा एक मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि गांव है पालमपुर, और वो पालमपुर गांव जो है एक तरीके से वेल कनेक्टेड है। तो आज हम उसकी पूरी स्टोरी कर रहे हैं। पालमपुर गांव कैसा है, देखिए बेटा, पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन रायगंज एंड शाहपुर। पालमपुर एक ऐसा गांव है जिसे हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही बैकवर्ड गांव है। बैकवर्ड गांव वो गांव होता है जिसमें किसी भी टाइप के टाउन, सिटी या कोई भी आसपास कोई भी विलेज ना लग रहा हो। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा गांव जिसके चारों तरफ किसी टाइप का रोड ना हो, किसी टाइप का गांव कस्बा कुछ भी ना हो। ऐसा गांव जो होता है उसे बैकवर्ड में ले लेते हैं, बट नहीं, विलेज पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि बहुत ही वेल कनेक्टेड है। उसके अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी है, उसके अंदर रोड भी है, उसके चारों तरफ गांव भी है, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे टाउन्स भी हैं। और वो टाउन्स जो है उनके नाम आपको याद रखने हैं, रायगंज और शाहपुर। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गांव है जिसमें आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी। किस चीज की? ट्रांसपोर्ट की। नजदीक में आपके सिटी लगेगा और चारों तरफ उसके गांव होंगे। नंबर सेकंड, अगर हम बात करें इस गांव की, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। बेटा इस गांव में अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 450 फैमिली रहती हैं। अब 450 फैमिलीज रहती हैं तो ये गांव काफी अच्छे तरीके से वेल डेवलप भी होगा। बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, और वो क्या करते हैं, बिलोंग करती है अलग अलग कास्ट से। ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ एक ही कास्ट रहती है, अलग अलग टाइप की बहुत सारी कास्ट इस गांव के अंदर रहती है। तो देन द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। इसमें क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास क्या है, टोटल 450 फैमिलीज है गांव के अंदर। टोटल 450 गांव के अंदर फैमिलीज है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे जातियां, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। और आपके इस गांव के अंदर देखने को क्या मिलेगा, 80 अपर कास्ट, ऊपर की जो मतलब अच्छी कास्ट वाले जो लोग होते हैं। अच्छी कास्ट का मतलब मेरा है कि जहां जिनको ऊंची जाति के लोग बोला जाता है, वो यहाँ पे 80 है। 80 फैमिलीज ऐसी हैं, उनकी खुद की मेजोरिटी है लैंड की, मतलब उनके पास जो जमीन है उनके वो मेजोरिटी में है, उनके पास जमीन जो है वो ज्यादा है। गांव का सबसे ज्यादा हिस्सा इन 80 फैमिलीज के अंदर ही आता है। देन द एससी दलित, जो एससीज है, दलित है, कॉम्प्राइज 1/3 ऑफ द, कितना देता है बेटा, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा या 1/3 हिस्सा जिसे हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन का, वो कौन सा है बेटा, दलित्स का है। देन द प्रोपोर्शन लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। अब जो ये 1/3 जो भी प्रोपोर्शन है जो कि दलित्स का है, जिसे हम कह सकते हैं कि गांव के जो प्रमुख लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, बेसिकली वो गांव के कॉर्नर में रहते हैं। बाकी जो है वो कौन रहते हैं, 80 अपर कास्ट के लोग रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस कंपेयर टू द हाउस ऑफ द अपर कास्ट। अब जो 450 में से 80 फैमिली थी, जो 80 अपर कास्ट की फैमिली थी, उनके घर तो बहुत अच्छे थे, जबकि दूसरी तरफ जो दलित थे उनके घर बहुत अच्छे नहीं थे। उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो जो उनका लेवल था वो ज्यादा अच्छा था, जबकि दलित का जो लेवल था वो अच्छा नहीं था घरों का। उनके घर पक्के होते थे तो इनके घर कच्चे होते थे, उनके पास जमीन ज्यादा होती थी तो इनके पास जमीन कम होती थी। अब जो ज्यादा या कम का जो ये रेशियो था ये तो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, बट स्टिल यहाँ पे हर वो चीज थी इस गांव के अंदर, अगर मैं कहूँ तो जो उस गांव के अंदर होनी चाहिए और उस गांव को मॉडर्न बनाने का काम करती है। इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स थी। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए बेटा सबसे पहली चीज गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट था, हम कर चुके हैं। गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी,
गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल भी था। गांव के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक निजी मतलब छोटा सा जिसे हॉस्पिटल गांव में बोला जाता है वो भी है। मैंने आपको एक स्टोरी का सम अप बताया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ में एक कंसेप्ट लिया है मैंने, पालमपुर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स। पालमपुर की स्टोरी में आपको बता चुके हैं बेटा। क्या है पालमपुर? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल गांव है, इसमें 450 फैमिलीज रहती है। 450 फैमिली में से 80 अपर कास्ट की है। टोटल पॉपुलेशन का 1/3 जो है एसटी दलित्स का है। एसटी जो दलित्स है वो एक गांव के कॉर्नर में रहते हैं। लैंड की मेजोरिटी जो है वो 80 फैमिलीज के पास है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पे है, टाउन लगते हैं इसके रायगंज और शाहपुर। साथ में इसको स्पेशल फीचर्स है इस गांव की, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। अब ये स्टोरी अगर हमें समझ आ गई तो आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। अब जब भी हम अपने दादा या दादी से कहानी सुनते हैं तो हमें एक सीख मिलती है, उसे हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि ये गांव कैसा है। बेटा ये गांव एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है ऐसे गांव का, ऐसे रूरल एरिया का जिसके अंदर हर टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और जिस गांव के अंदर, जिस शहर के अंदर हर टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं बेटा, वो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी करता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने से ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे के लिए की जाती है, मॉनेटरी टर्म्स में की जाती है। तो गांव के अंदर रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जमीन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज का होता होगा वो नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए लोग फार्मिंग करते हैं। अब फार्मिंग करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्शन फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, अब वो करेंगे। ऑफ व्हाट? तो देखिए बेटा, मैं क्या कह रही थी कि जो भी प्रोडक्शन है उसके लिए हम एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि गांव बड़ा ही अच्छा है, इसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो प्रोडक्शन किन चीजों का करेंगे, मतलब प्रोडक्शन किसका होना चाहिए? गुड्स का एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जिन गुड्स और सर्विसेज की हमें जरूरत है वो आ जाएगा किसके अंदर? प्रोडक्शन के अंदर। अब देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है। मतलब 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है लैंड, देन है लेबर, देन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड क्या होता है? देखिए बेटा, सबसे मेन पॉइंट होता है लैंड। मतलब सबसे पहली जो प्राइमरी चीज है वो लैंड ही है। अगर हमारे पास लैंड नहीं होगी, कुछ मिनरल्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हम प्रोडक्शन किनका करें? क्योंकि ये सारी चीजें किसमें जरूरत होती है? इन सभी चीजों के लिए लैंड की जरूरत होती है। मतलब कोई भी सामान अगर हमें बनाना है तो मशीन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर या फिर काम करने के लिए हमें जमीन की जरूरत होती है। तो देखिए, लैंड अलॉन्ग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड के साथ साथ कुछ और भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। फॉरेस्ट आ जाएगा इसमें, वाटर आ जाएगा और मिनरल्स आ जाएंगे। इसको दूसरी टर्म्स में हम बोल सकते हैं इट इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक ऐसा बेसिक नेचुरल रिसोर्स है रिक्वायर्ड एज इनपुट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। कोई भी अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी हमें करनी है तो सबसे पहले इसकी जरूरत होती है। इट इज अ फिक्स नेचर। और एक ऐसे नेचर का है, फिक्स है। अब ये जो वर्ड फिक्स आया है यही पालमपुर का एक मतलब पालमपुर का एक मेन कंसेप्ट है कि वहां पे लैंड फिक्स थी। मतलब लैंड जो थी उसको हम बढ़ाया घटा नहीं सकते थे। लैंड जो थी उसी में हमें इरिगेशन करनी थी, उसी में हमें कल्टीवेशन करना था। तो आपको याद रखना है पालमपुर में भी जो लैंड थी वो कैसे थी? फिक्स थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो फैक्टर आता है दैट इज लेबर। पीपल विल डू वर्क, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। लोग जो है वो काम करते हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड होते हैं वो अपनी सर्विसेज देकर कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, मतलब पैसे आते हैं सैलरी बेसिस पे। और अनएजुकेटेड होता है वो एक तरीके से जब वर्कर काम करता है तो उसके बदले उसे वेजेस मिलती है, बट काम तो सभी करते हैं। तो सभी किसके अंदर आ जाते हैं? लेबर के अंदर। इसको हम दूसरे टर्म से बोल सकते हैं इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। फिजिकल क्यों? क्योंकि उसे काम करना है, मेहनत करनी है।
मेंटल एफर्ट्स, क्योंकि वो इंसान है, वो काम करेगा तो अपने दिमाग का यूज तो करेगा। पुट इन बाय द ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मेंटल और फिजिकल जो एफर्ट्स है उनको मिलाने का काम कौन करता है? लेबर करता है। देन आ जाता है बेटा थर्ड, फिजिकल कैपिटल। वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, फिक्स एंड वर्किंग। अब देखिए बेटा, फिजिकल कैपिटल जो है वो बेसिकली दो टाइप की होगी, एक होगी हमारे पास वर्किंग कैपिटल और दूसरी होगी फिक्स कैपिटल। तो बेटा फिक्स और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो प्रोडक्शन के अंदर एकदम फिक्स होती है। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में आप सबसे पहले मशीन लेकर आए, अब मशीन रोज रोज थोड़ी लोगे, तो मशीन जो है वो कैसी है? फिक्स नेचर की है। वो जो बिल्डिंग जो आपने बनाई जिसके अंदर आपने अपना बिजनेस सेटअप किया वो भी कैसे? फिक्स नेचर की है। मतलब कोई ऐसी चीज जो कि प्रोडक्शन में एक ही बार खरीदी जाती है, एक ही बार उस पर पैसा लगाया जाता है, एक ही बार उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, बेटा वो होता है फिक्स नेचर का। जबकि दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रोजमर्रा के पैसे जो कि बिजनेस में लगते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि लेबर्स को रिफ्रेशमेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाना, न्यूज़पेपर आ जाना, मतलब रॉ मटेरियल हो गए, ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं जो रूटीन बेसिस पे यूज किए जाते हैं मशीनों के अंदर एज अ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे जो दोनों बातें अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल कैपिटल जो है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, जिसमें टूल्स और रॉ मटेरियल दोनों होते हैं। टूल्स क्या होंगे? फिक्स कैपिटल। रॉ मटेरियल क्या होगा? ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो बेटा ना तो लैंड की कोई मतलब स्पेशल इंपॉर्टेंस है, ना लेबर की, ना फिजिकल कैपिटल की, किन्हीं भी चीजों की नहीं है। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है इन तीनों को कंपाइल करता है, इन तीनों को एक कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट तरीके से मिला के प्रोडक्टिव तरीके में चेंज करने का जो सबसे मेन काम है वो ह्यूमन कैपिटल का होता है। कैसे करता है? द नॉलेज एंड द एंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग और पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। आउटपुट बनाने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? ह्यूमन कैपिटल की, जो कि अपनी एक्सपर्टाइज, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को यूज करके इन तीनों को कंबाइन करने का काम करता है और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हेल्प करता है और प्रोडक्शन करता है। और जो भी प्रोडक्शन हमने किया, ये प्रोडक्शन क्या था? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, क्योंकि जो भी सामान हमने बनाया, कोई भी मशीन हमने इंस्टॉल की या फिर कोई भी जो लैंड थी उसमें हमने फार्मिंग की, ये सारा सामान हमने खुद के यूज के लिए नहीं बनाया। ये सामान हम किसी को बेचेंगे, हम भी यूज करेंगे बट हम किसी को बेचेंगे। जब हम किसी को बेचेंगे तो ये एक तरीके से सेल और परचेज वाली एक्टिविटी हो जाएगी, जिससे पैसा आएगा और जाएगा। जब पैसा आता और जाता है तो मतलब पैसे से में जब कोई बात होती है हम उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उस दुनिया में रहने वाला हर पर्टिकुलर इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी करके ही अपनी लिविंग्स को अर्न कर रहे हैं। तो सबसे मेन बात यहाँ पे ये थी कि आज का जो कंसेप्ट था हमारा वो था कि पालमपुर कैसा गांव है? एक हाइपोथेटिकल गांव है, वेल कनेक्टेड गांव है। पालमपुर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन है वो कैसे है, उसमें 4 फैक्टर्स का बताया गया है। मतलब ऑलमोस्ट जो पहला पॉइंट था या पहला कंसेप्ट था हमारा वो मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे फार्मिंग जो एक्टिविटीज पालमपुर में होती हैं वो, और उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वो। मिलते हैं हमारे सेकंड कंसेप्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।